अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। मैं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सब इंजीनियर ऑनलाइन। आज मैं जिस टॉपिक को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो है घरों में नमी के आने के असबाब और उनका हल। नमी नमी जो है वो घरों के लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे लकड़ी के लिए दीमक है, क्योंकि जब किसी घर की बुनियाद में या आरसीसी में स्ट्रक्चर में या ब्रिक स्ट्रक्चर में जब वो नमी आ जाती है तो वो उसकी जो है लाइफ को कम करने का सबब बनती है, यानी कि उसकी जो मेयारे ज़िंदगी था उसको जो ख़त्म करने का सबब बनती है। तो इसके लिए जो सद्देभाव किए जाते हैं, सबसे पहले जो नमी आने के असबाब हैं मैं उन पे बात करता हूँ। अगर हम बुनियाद में बात करें तो बुनियाद में नमी आने का सबसे बड़ा सबब है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो घर है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी ऊंचा हो। लेकिन शहरी एरिए में तकरीबन ये ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी उन घरों में नमी क्यों आती है। वो जो नमी है वो ज़मीन के अंदर जो मौजूद होता है पानी ऊपर वाली सतह पे, जिसको ज़ेरे ज़मीन पानी नहीं कह सकते। ज़ेरे ज़मीन पानी तो बहुत गहरा होता है, तो वो इर्द गिर्द बारिशों का जो इस तरह हो के जो ज़मीन में जज़ब हुआ होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो ईंटें हैं वो अपने अंदर जज़ब करती हैं, और इस जज़ब करने का अमल ऊपर की तरफ होता रहता है। जिस तरह अगर आप एक खड़ी ईंट को किसी प्लेट में पानी डालकर रख दें तो वो आप उसको काफ़ी देर छोड़े रखें तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो ईंट में ऊपर तक जज़ब हो गया। इसी तरह जो ईंट का म्यार है वो भी जांचा जाता है कि ईंट कितना पानी जज़ब कर रही है। अगर ईंट अच्छी ना हो तो वो पानी बहुत जल्दी जज़ब कर जाती है, और अगर अच्छी हो तो जज़ब नहीं करती। इसी तरह जो कंक्रीट में नमी आने के असबाब हैं उनमें कंक्रीट कवर का ना छोड़े जाना, या उसकी सतह को भी पानी के साथ या नमकियात के साथ जो टच होने का वजह से उनमें नमी आती है। अब इनका अगर सद्भाव ना किया जाए तो ये हमारे सारी जो मेहनत है उस पर पानी फेर देते हैं, और इसको ठीक करने का जो ख़र्चा आता है और मेहनत आती है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसको नमी आने से पहले पहले इसका इलाज कर लिया जाता है। वो इलाज क्या है? वो इलाज ये है कि सबसे पहले बुनियादों में अगर आप मुमकिन हो तो खंगरी ईंट, जिसको हम उर्दू में तो क्या कह सकते हैं, इसमें पंजाबी में तो खंगरी ईंट ही कहते हैं। वो क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा पकी हुई ईंट होती है। बाज़ ईंटें तो जो उसकी शेप ख़राब हो जाती है इसकी वजह से, तो वो तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिसकी शेप बहुत ज़्यादा ख़राब ना हुई हो, मतलब इस्तेमाल के काबिल हो, उन ईंटों को इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें आपका थोड़ा सा मसाला ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन एक तो वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है ईंट, आम ईंट से, अव्वल ईंट से भी ज़्यादा, और वो पानी को भी जल्द जज़ब नहीं करती। तो इस तरह आपकी जो बुनियाद भी मज़बूत होती है और वो पानी को भी जज़ब नहीं करती। इसके बाद नमी रोकने का जो दूसरा सबब है वो डीपीसी है। डीपीसी को डैम्प प्रूफ कोर्स कहते हैं, जो कि नमी आने नहीं देती। मैं अभी ये तस्वीरें अटैच करता हूँ, आप देखिएगा इसमें कि डीपीसी के लेवल से नीचे नीचे ईंटें अपनी नमकियात छोड़ रही हैं। मतलब वो शोर जो वाइट कलर का पाउडर सा आ जाता है ईंटों पे, वो डीपीसी से नीचे नीचे तक है, लेकिन उससे डीपीसी से ऊपर वो नहीं आ सकता। क्या वजह है कि कंक्रीट बहुत जल्द पानी जज़ब नहीं करती। पीसीसी जो कंक्रीट है वो बहुत जल्द पानी जज़ब नहीं करती, और इसके लिए भी डीपीसी के अंदर भी एक नमी रोक मटेरियल इस्तेमाल कर लिया जाता है कंक्रीट की मिक्सिंग के दौरान। और जब डीपीसी डाल लें तो इसके ऊपर बिचुमन कोटिंग और प्लास्टिक शीट डाल के भी हम अपनी जो नमी रोक तय को बहुत मजबूत कर सकते हैं। और उम्मीद है कि हमारी जो बुनियाद के लेवल से हमारी नमकियात ऊपर नहीं आएंगी, नमी ऊपर नहीं आएगी। दूसरा सबब ये भी मैं तस्वीर अटैच करता हूँ, ये देखिएगा, और ये सबसे अहम सबब है और जिसको मैंने ख़ुद भी महसूस किया है। जिस घर में हम पहले रहते थे उसका क्या था, एक साइड पे प्लाज़ा था, काफ़ी पाँच मंजिली ऊंचा था।
और हमारा घर जो था 1 मंजिल का था, लेकिन हम रेंट पे थे। लेकिन जो मालकान थे उन्होंने क्या किया कि जब घर बनाया, घर बनाने के दौरान जब हम आए तो उस प्लाजे की दीवार और हमारी दीवार के दरमियान में तकरीबन 2 इंच का फासला था, जो कि आमतौर पर रह जाता है। तो जब भी बारिश होती थी वो उस 5 मंजिला इमारत से बहने वाला जितना पानी था वो किसी रुकावट ना होने की वजह से, यानी कि 2 दीवारों के दरमियान में मसाला अच्छी तरह लगा के उसको किया जाना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने इसको छोड़ दिया। और वो जितना पानी था वो सारे का सारा ही एक हिसाब का तालाब की तरह अंदर जमा होता था। और उस जमा होने ने ईंटों को इतना ख़राब कर दिया कि वो नीचे से लेकर छत तक की जो दीवार थी वो ख़राब हो गई। अब उस नमी को कैसे निकाला जाए? सबसे पहले तो नई नमी आने को रोका जाए, पानी आने को रोका जाए। और उसके बाद जो ईंटें हैं उसको वक्त के साथ अब जो है उसकी नमी ख़त्म हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। अगर नमी आ गई तो वो फिर आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती। उसके लिए तो हीट चाहिए, उसको मुकम्मल तौर पर खुश होना चाहिए, फिर जाके वो नमी ख़त्म होगी, अगर लो नीचे बुनियादों से नहीं आ रही तो। दूसरा सबब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये जिस घर में हम अभी रह रहे हैं ये भी रेंट का घर है। इसमें दो तरफ से नमी आई है। एक तरफ जो हमसायों का वाशरूम था जिस लेवल पे ऊपर वाली मंजिल में, उनके उस हिस्से में कोई लीकेज हुई है। उस लीकेज ने निचले फर्श के लेवल पे तो नमी नहीं आने दी, लेकिन छत से लेकर तकरीबन 5-6 फुट तक जो है ना बिल्कुल वो जो गीला कर दिया ईंटों को, और उस पर मसाला भी बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ है। तो एक ये भी सबब है कि आपके हमसाए की कोई लीकेज हुई है वाशरूम की, या कोई टैब या कोई पाइप लीक हुआ है और वो लीकेज हमारी दीवार के अंदर पड़ रही है, जिस वजह से ये नमी आ रही है। इसको भी आप देखें कि इसका क्या सबब है और इसको कंट्रोल करें। इसके बाद मैं एक और आपको दिखाता हूँ। वो हमारे बैक साइड पे जो घर बना रहे हैं उन्होंने क्या किया कि वो अभी घर बना रहे हैं, 2 मंजिली उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने अधूरा छोड़ा हुआ है। अब वो जितनी बारिश होती है वो उनकी बैक साइड पे जो ओपनिंग है उसमें पड़ती है। वो भी जो काम करते हैं तो वो उस ओपनिंग में खड़ा रहता है। उस पानी के खड़ा रहने की वजह से हमारी जो दीवार मुकम्मल तौर पे बैक साइड पे एक तो बैठ गई है, उसके में क्रैक्स आ गए हैं, और दूसरा उसकी जो नमी है वो भी बहुत ऊपर तक चली गई है। और अब छत में जो नमी आती है, हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि छत में नमी आ गई है, इसका क्या रोकथाम है, या इसको किस तरह रोकना चाहिए, या क्यों आती है। एक भाई ने कहा कि ये जब हम नहाते हैं तो इसकी जो भाप उड़ती है, भाप उड़ने की वजह से नमी आ जाती है, वो धब्बे आ जाते हैं बुनियादी तौर पे। तो ऐसा नहीं है। हम जब नहाते हैं तो इस कदर उबलता पानी नहीं इस्तेमाल करते कि वो ऐसे निशान छोड़ जाए। इसका बुनियादी सबब है हमारे जो लेंटर जब हम डालते हैं उस पर पानी का खड़ा हो जाना। ये पानी 2 सूरतों में खड़ा होता है। एक, जब हम लेंटर डालते हैं तो हम आरबी स्लैब डालते हैं, यानी कि अपनी कंक्रीट की जो जाल होता है स्टील का, उसके दरमियान में 1 या 2 ईंटें खड़ी करते हैं ताकि हमारा ख़र्चा कम आए। वो अगर हम 2 ईंट इस्तेमाल किए हो तो वो एक तो हमारी 4.5 इंच की दीवार ईंट होती है और हम लेंटर तकरीबन 5 ईंट डालते हैं। बाज़ जगह पे वो 4.5 ही रहता है, यानी कि ईंट की जो टॉप सतह है वो ओपन होती है अगर हम लेंटर को ऊपर से कवर ना करें। तो अगर बहुत ज़्यादा पानी बहाएं ऊपर हम लेंटर के, तो वो हमारी जो नमी है वो ईंटें जज़ब कर लेती हैं, और उसके बाद वो फिर पानी वक्त के साथ साथ निचली जानब जो शो होता है। एक सबब ये भी है कि जब हम लेंटर डाल रहे होते हैं तो बहुत जल्दी में होते हैं, तो जब खड़ी ईंट होती है इस तरह दोनों, तो जो मिस्त्री है उसको या जिन बंदों को नहीं पता, वो जब मसाला डालते हैं ना तो ईंट को धक्का लगता है, वो ईंट ऐसे बंद हो जाती है, यानी कि ऊपर से ऐसे बंद, नीचे से खला।
चूँकि हम वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करते तो वो जल्दी जल्दी वो मसाला ऊपर गरमाला फेर के तो उसको कहते हैं हो गया। लेकिन इसके लिए जो मालिक है उसको चाहिए कि वो कांडी लेके खड़ा हो और मुकम्मल तौर पे ईंटों को सीधा करता रहे, ताकि उन दोनों ईंटों के दरमियान जो जोड़ आया है उसके अंदर वो जज़ब हो सके, माजरत उसके अंदर वो कंक्रीट जा सके। और यानी कि ऊपर से 1 इंच का गैप ना बच जाए, नीचे खला हो, ऊपर 1 इंच का खला ना बच जाए, हमारा लेंटर भी कमज़ोर होगा और नमी आने का सबब भी होगा। एक सबब है कि हम ऊपर ईंटें लगा देते हैं, टाइल्स जिसको कहते हैं, उनके नीचे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते। वो प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है कि हम अपनी लेंटर को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद बिल्कुल उसके ऊपर बिचुमन कोटिंग नहीं करते, प्लास्टिक पॉलीथीन शीट नहीं डालते, फिर मिट्टी नहीं डालते, फिर ऊपर टाइल्स की लेयर डाल के ऊपर मसाला नहीं डालते। हम कहते हैं कि टाइल्स लगा दो पानी बह जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ा सबब बन जाता है हमारी नमी आने का। अभी मैं अपने जिस घर में रह रहा हूँ उसी की तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने 2 रूम्स के ऊपर वो टाइल्स लगा दी हैं, बाकी जो पोर्शन है उसको छोड़ दिया। अब जिस पोर्शन पे उन्होंने टाइल्स लगाई है उसमें उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, यानी कि प्रॉपर उसमें बिचुमन कोटिंग और सारा कुछ किया, तो उस जगह पे लेंटर में नमी नहीं आती। वो वॉशरूम के अंदर भी है लेकिन उसमें नमी नहीं आती। लेकिन जो टीवी हॉल और उससे आगे गराज और किचन है वो बिल्कुल उस पर जो पेंट है वो ठहरने के काबिल नहीं है, इस कदर है। वो क्या सबब है? यही कि जब बारिशों का होता है मौसम, तो हमारा जो पानी है वो उस कमी की वजह से, लेंटर में आने वाली कमी की वजह से जो उस पर खड़ा रहता है, और वो जब जज़ब हो जाता है तो फिर उसको खुश्क होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो हैं ज़्यादा नुकसान करवाने के बजाय आरबी स्लैब डाल लें और उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लें। ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपका लेंटर की लाइफ भी बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी कह लें, और जो है आपको बार बार मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सफाई भी आएगी। इसके अलावा जो प्लास्टिक जो पैनल्स मिलते हैं द्वार के लिए लगाने वाले या कुछ भी, लेकिन ये आर्जी मेथड्स हैं सारे। कुदरती जो हुस्न है वो तो पेंट के साथ ही आता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि डीपीसी जब डालें तो उसमें थोड़ा सा ख़र्चा कर लें, और जब लेंटर डालें तो लेंटर में भी आप जो है एहतियात करें, ईंटें सीधी रखें, और जब लेंटर डल जाए तो उसकी स्लोप प्रॉपर रखें। स्लोप के साथ साथ उसके ऊपर जो है जब कंप्लीट हो जाए लेंटर तो उसके ऊपर नीरू का एक धूड़ा सा लगा के उसको भी कवर कर लें, तो वो आपके जो लेंटर के मसाम होते हैं उसको ज़रा बंद कर देता है, तो वो जल्दी पानी जज़ब नहीं होता, लेकिन वो पानी जज़ब होता है। इसलिए आप जितना मुमकिन हो सके लेंटर की तमीर के बाद इसको कवर कर लें। इसके अलावा अपने साथ वाले अपने घर की जो दीवार है, उनका जो जोड़ है, उस जोड़ को भी आप प्रॉपर तरीके से फिल करें, मजबूत मसाले के साथ स्लोप बना के, टेपर स्लोप बना के फिल करें, ताकि जो पानी है वो आपकी और उनकी दीवार के दरमियान में फिल ना हो। उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कैलकुलेशंस, बार बेंडिंग शेड्यूल्स और थोड़ी बहुत जो बातें, इल्मी बातें हैं वो अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।